आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के दद्दा मेरे जो 414वें अंक में आज 19 दिसंबर के अपराह्नकालीन जो अंक में आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, आज का अंक एक बहुत महत्वपूर्ण अंक है और ये अंक कुछ लंबा होने वाला है, इसलिए मैं इसे दो भागों में संपन्न करना चाहूँगा। आपके साथ जो बतवतू कहना हूँ दद्दा मेरे जाको संबंध वर्तमान समय में SIR और शिक्षक, समाज और सरकार इससे संबंधित है और हम सबके बच्चों के भविष्य। मित्रों, अध्यापक बेचारा काम का मारा, इसे चाहिए SIR जैसे कामों से छुटकारा। इस अंक का जो मैंने शीर्षक आपके समक्ष रखा है, निश्चित ही आपको ये शीर्षक सुनकर एक पुरानी स्लोगन की याद आई होगी जो एक प्रचारक में सन 80-90 के दौर में बहुत गूंजा करता था रेडियो पर। सिंकारा एक हेल्थ टॉनिक था, उससे संबंधित है। मित्रों, आप सब देख रहे हैं, आप सबके ध्यान में भी आ रहा होगा कि किस प्रकार एक बहुत जरूरी पूज्य बाबा साहब द्वारा बनाए संविधान, उनके लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव उचित प्रकार से हो सके, उसकी पवित्रता शुचिता बनी रहे, उसके लिए मतदाता सूची भी पवित्र और शुद्ध रहे, उसमें वैध मतदाता रहें, अवैध ना रहें, इसके लिए समय समय पर उसके पुनर्निरीक्षण का कार्य होता है। वर्तमान समय में यह SIR के कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम में शिक्षकों को पूरी तरह से लगाने का काम सरकार व चुनाव आयोग द्वारा किया गया है, एक सुनिश्चित है। इससे शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों में लगाने से, इस प्रकार के कार्यों से शिक्षा की गुणवत्ता तो प्रभावित होती है, साथ ही साथ शिक्षकों की मानसिक व स्वास्थ्य की स्थिति पर भी गंभीर दुष्परिणाम देखने में आते हैं। इससे बचा जाना चाहिए। मित्रों, देश में लंबे समय से गैर शैक्षिक प्रशासनिक कार्यों के बोझ तले उनकी शिक्षक व शिक्षण कार्यों में लगे रहने की जो मूल भूमिका है, उस पर प्रश्न चिन्ह समय समय पर खड़े रहते हैं। ये शिक्षकों के साथ घोर अन्याय है। मित्रों, जब आप किसी व्यक्ति को जो उसका मूल काम के लिए आपने सुनिश्चित किया है वह मूल कार्य न कराकर उसको इधर उधर के अन्य कार्यों के बोझ तले दबाएंगे तो वह अपने मूल कार्यों की ओर उचित ध्यान नहीं दे पाएगा और वैसे परिणाम नहीं आ पाएंगे। फिर आप उस पर उंगली उठाएंगे तो आप सब जानेंगे सुनिश्चित रूप से उसके साथ अन्याय है। मित्रों, हम सब जानते हैं इस देश में, भारत भूखंड में प्राचीन वैदिक काल से मानवीय सभ्यता सनातनी परंपरा के अंतर्गत इस धरती पर भगवान के समकक्ष, भगवान से बढ़कर दो ही लोग माने जाते हैं। वह एक होते हैं कृषक व दूसरे शिक्षक। मित्रों, कृषक इसलिए कि भगवान को पाने को, समाज को चलाने को जो शरीर माध्यम बनता, शरीर को पोषण देने का काम कृषक द्वारा उपराए अन्न व अन्य पदार्थों से होता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति के मन, मस्तिष्क, विचार, अच्छे विचार समाज को चलाए रखने के लिए, उनमें आरोपित करने के लिए, वह भगवान से मिल सके, अच्छे प्रकार से अपना जीवन और सामाजिक जीवन बिता सके, इसके लिए जो भूमिका होती है वह शिक्षक की होती है, गुरु की होती है। वह उचित संस्कार मानवीय सभ्यता को पीढ़ी दर पीढ़ी लंबे समय से देने का काम करता आ रहा है, इसलिए इनको भागवत तुल्य माना जाता है। मित्रों, लेकिन इसके साथ हम सबको भी समझ में आ रहा होगा कि इसीलिए कबीर दास जी ने भी एक दोहे के माध्यम से कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मित्रों, आज जो शिक्षकों को ज्ञान देने का उनका जो मूल कार्य है, शिक्षण कार्य है, उन्हें उस कार्य में ना लगाकर आज वह शिक्षक SIR प्रक्रिया में चुनाव आयोग द्वारा और BLO की ऐसे बूथ स्तर पर उसको एक अधिकारी बनाकर सुनिश्चित समय में जो SIR कार्य करने का दायित्व सौंपा गया, उससे आप देख रहे होंगे किस प्रकार की घटना
घटनाएं उत्पन्न हो रही हैं और यह समाज की भी जिम्मेवारी है कि वह अध्यापक में बीएलओ के कारण यह जो समाज व सरकार दोनों की है कि वह अब सोचे विचार करे। शिक्षकों पर यह कार्य जानलेवा समस्या बनकर उनके सामने आ रहा है। जगह जगह आप देख रहे होंगे कई शिक्षक बीएलओ का कार्य करते हुए असमय स्वास्थ्यगत कारणों से और अन्य कारणों से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। उनके परिवार को प्रभु इस असीम दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे। और आप देख रहे होंगे जिस समाज के लिए कर रहे हैं और यह कार्य आवश्यक कार्य है, SIR कार्य, मैं ये नहीं कह रहा कि आवश्यक कार्य नहीं, पूज्य बाबा साहब की मंशा के अनुरूप लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव उचित पवित्र भाव पवित्र ढंग से शुचितापूर्ण ढंग से होते हैं, इसके लिए यह कार्य होना है। लेकिन यह कार्य किस प्रकार हो ये हम सबको समझ में आना चाहिए, कोई पहली समस्या नहीं है। इसी प्रकार इन जो शिक्षकों से हम कल्पना करते हैं जिनका काम है मूल कार्य है शिक्षण कार्य है, लेकिन आप देखते होंगे स्कूलों में प्रशासनिक कार्यों में लगे रहने, पोलियो की दवा पिलाने, ड्राफ्ट, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, छात्रवृत्ति की व्यवस्था और भी जो कोई काम जनगणना का काम आए तो शिक्षक। और सबसे बड़ा जो भारत में समय समय पर चुनाव होते रहते हैं, कभी प्रधानी को चुनाव, कभी ब्लॉक प्रमुख को चुनाव, कभी जिला पंचायत को चुनाव, दद्दा मेरे कब आप देखा तो होगे नगर निगमन को चुनाव, कब नगर पालिका को चुनाव, कब MLA को चुनाव और कब लोकसभा का चुनाव। ये चुनाव साहब इनमें भी साहब सबसे ज़्यादा अगर किसी को लगाया जाता है तो वह शिक्षक ही है। लगातार शिक्षकों का इस प्रकार गैर शिक्षण कार्यों में लगाकर उनका जो शोषण और उनका जो दुरुपयोग किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं समाज व सरकार दोनों के लिए संरचनात्मक और प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण एक विषय है। इस पर विचार करना ही चाहिए कि आखिर हम कैसी संरचना बनाएं कि इस प्रकार के कार्यों में कैसा प्रबंधन करें कि इस प्रकार के कार्यों में इतने जिम्मेवार पद पर जिस शिक्षक की गोद में राष्ट्र का भविष्य खेला करता है और वह शिक्षक जो जिसकी प्राचीन अगर आप परंपरा में देखेंगे तो वह महर्षि वशिष्ठ जिन्होंने भगवान राम जैसे अपने शिष्य को माध्यम बनाकर राम राज्य की परिकल्पना की थी, महर्षि विश्वामित्र हों, भगवान परशुराम हों, और इस प्रकार आप देखेंगे गुरु द्रोणाचार्य से होते हुए और चंद्रगुप्त के समय तक आएंगे तो आपको गुरु चाणक्य की भूमिका में राष्ट्र का निर्माण करते हुए नजर आएंगे। और हम सब भी अपने अपने जीवन में देखेंगे पीछे ध्यान दौड़ाएंगे कक्षा 1 के बाद आपके जीवन में जो भी कुछ अच्छा है उसमें शिक्षक और गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान समय में आप देखेंगे डॉक्टर राधाकृष्ण जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे, और एक और राष्ट्रपति जी का मैं नाम लेना चाहूँगा जो आदर्श गुरु की भूमिका में डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, जो अपने अंतिम समय तक अपनी शिक्षक की भूमिका निभाते हुए उन्होंने अपने शरीर अपने प्राणों का त्याग किया था। यह दृश्य हम सबको अभी याद होगा। ऐसे शिक्षण कार्यों में लगे देवतुल्य शिक्षकों को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि आखिर हम सबकी तो कमी है ही, हमने ऐसे देवतुल्य लोगों को एक सरकारी कर्मचारी समझने की भूल की है। और कहीं ना कहीं हमारे शिक्षक बंधुओं ने भी अपने को एक सरकारी कर्मचारी समझने की भूल की है। यह है जो भूल है, ये कोई ऐसे एक दिन में नहीं आई, ये लंबे समय से गुलामी के काल से जो हम सब के मनों में मस्तिष्क में जो गुलामी की मानसिकता भर गई है, इसमें अपने अपने शिक्षण अपने गुरु को एक सरकारी कर्मचारी के रूप में तब्दील होते हुए जो महसूस किया है, वह मैकाले पद्धति जो अंग्रेजों ने इस देश को मानसिक गुलाम बनाने के लिए लागू की थी, और उसमें एक देवतुल्य गुरु शिक्षक को एक सरकारी कर्मचारी के रूप में किस प्रकार परिवर्तित किया और उसको हमने किस प्रकार मान भी लिया। और आज हम उसी कारण ऐसे देवतुल्य शिक्षक से घर घर
घुमाकर SIR व अन्य गैर शिक्षकीय कार्य शिक्षणीय कार्य कराने में लगे हुए हैं और सोच भी नहीं रहे कि आखिर इसकी क्या व्यवस्था हो। मित्रों, मैंने शुरू में कहा था ये अंक लंबा होगा। मेरा अनुरोध है, आखिर इसके लिए क्या किया जाए, समाज और सरकार इसके लिए क्या रास्ता निकलता है। मेरा सभी गुरुजनों से अनुरोध है जो इस अंक को मेरे सुन रहे हैं, इसके दूसरे भाग में मैं भी और आप सबके सहयोग से आपके विचारों को शामिल करके मैं चाहूँगा कि आप इस अंक के बाद सुनकर अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें कि आखिर इसमें क्या सुधार किया जाए कि आने वाले समय में इस प्रकार के गैर शिक्षणीय कार्यों में शिक्षकों का उपयोग न होकर इसके लिए कोई अन्य एक व्यवस्था बनाई जा सकती है। इसमें पंचायत सहायक की तरह कुछ 3-4-6 महीने के लिए हम अपने बेरोजगार युवाओं को इसमें शामिल कर सकते हैं, या शिक्षकों के परिजन जो उनके बच्चे हैं जो शिक्षा प्राप्त हैं और आधुनिक तकनीक में दक्षता प्राप्त हैं, हम उनको भी ये मौका दे सकते हैं। या इस प्रकार के ग्राम पंचायत स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, ग्राम पंचायत से लेकर जिला, प्रदेश और देश स्तर तक चुनाव आयोग समाज व देश को भी अब इस बारे में सोचना चाहिए। समय आ गया है मित्रों, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है। एक संगठन ने कोई सर्वे किया है और उसमें बताया है कि जो शिक्षण कार्य मुख्य शिक्षकों का कार्य है उसके लिए उनके पास मात्र 20% समय ही कुल समय का लगता है, और बाकी समय जो मैंने ऊपर बताए थे इसी प्रकार के गैर शिक्षणीय कार्यों में उनका समय लगता है। और हम फिर शिक्षकों से ये आशा और अपेक्षा रखते हैं कि वे इस देश का भविष्य का निर्माण करें, इस देश के भविष्य पर चिंतन करने वाली नई पीढ़ी को तैयार करें, तो ये उनके साथ अन्याय होगा। मित्रों, आप सबने अंक को सुना है। मेरा खास तौर से अपने गुरुजनों शिक्षक बंधुओं से अनुरोध है, यदि मेरा ये अंक पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, और सरकार से हम सब और समाज के सामने आपसे मेरा अनुरोध है जो दूसरे अंक में मैं विषय रखूंगा, आप अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर देंगे, तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सभी गुरुजनों से अनुरोध है मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।